नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 आपने शायद देख भी लिया होगा और इसको लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने। और ये जो सीज़न है या कहिए जो अभी वॉल्यूम 1 है वो कुछ सवालों के साथ ख़त्म हुआ, एक शॉक भी लगा और कुछ शोक भी रहा। दोस्तों, जो फैंस हैं इस सीरीज़ के उनको सबसे ज़्यादा जो निराशा है वो टोक्यो के मरने से हुई है और इससे वो थोड़े दुखी भी हैं। और कुछ लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि शायद कोई चमत्कारिक टर्न आए और ये पता चले कि टोक्यो अभी मरी नहीं है, ये मनी हाइस्ट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही प्रोफेसर और उनकी टीम को लेकर के कुछ चिंताएं भी हैं। एक सवाल भी है कि क्या अब एलिसिया सिएरा ने प्रोफेसर की टीम को ज्वाइन कर लिया है, और ये कि बर्लिन का बेटा क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो जो है वो स्पॉइलर से भरी होने वाली है। तो यदि आपने अभी नहीं देखा है पार्ट 5 वॉल्यूम 1 मनी हाइस्ट का, तो आप पहले उसके जो 5 एपिसोड हैं वो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं टोक्यो से। टोक्यो अब मर चुकी है ऐसा हमने देखा, और देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर थोड़ा आप गौर करिएगा। टोक्यो बहुत गोलियां लग चुकी हैं उसे, वो गंभीर रूप से घायल है, उसके हाथ पैरों में गोलियां लगी हुई हैं और एक जगह पर वो फंस जाती हैं डेनवर के साथ और मनीला के साथ। और फिर उन लोगों को एक रास्ता दिखता है। डेनवर और मनीला किचन की लिफ्ट से नीचे कूद जाते हैं, रस्सी के सहारे नीचे चले जाते हैं और फिर वहाँ जाकर के वो गद्दे वगैरह बिछाते हैं ताकि टोक्यो भी कूद सके। लेकिन टोक्यो ने तो कुछ और फैसला कर लिया है और इधर जो स्पेशल टीम है, स्पेशल फोर्स की टीम है, वो आगे बढ़ रही है। अब थोड़ी सी मोहलत टोक्यो को मिली है तो उसमें वो रियो के साथ कुछ बात करती है, उसको गुड बाय बोल देती है। प्रोफेसर के साथ वो बात करती है, प्रोफेसर का शुक्रिया अदा करती है, उसको भी बाय कर देती है। और यहाँ पता चल चुका है कि अब वो उसके मन में क्या है। वो फिर बंदूक लेकर के खड़ी होती है, गोलियाँ बरसाती है, कई और गोलियाँ उसे लग जाती हैं और फिर इतने में गांधिया उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और हम देखते हैं कि टोक्यो ने पूरी तैयारी कर रखी थी, उसने कई सारे ग्रेनेड अपने ऊपर बांध रखे थे और उसका पिन निकाल करके रखा हुआ था। फिर एक धमाका होता है और टोक्यो और गांधिया दोनों की मौत हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, अब इस पॉइंट से वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता है। इतना बड़ा धमाका हुआ और इसमें अगर आप दिखाएं कि कोई बच गया है तो ये नामुमकिन सी बात एक लगेगी। और दोस्तों देखिए, टोक्यो जो है वो इस सीरीज़ की नरेटर भी है, तो अब उसके मरने के बाद नरेशन का क्या होगा। तो ये हो सकता है कि आगे कोई नरेशन हो ही नहीं, या फिर ये हो सकता है कि नरेशन की कमान भी प्रोफेसर संभालें या कोई दूसरा कैरेक्टर भी सामने आ सकता है। लेकिन इस बात की संभावना बिल्कुल ही नहीं है कि टोक्यो को फिर से जिंदा दिखाया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं टीम के दूसरे सदस्यों के बारे में। अब देखिए, जिस तरह से हमला इनके ऊपर हुआ है और बहुत ज़ोरदार हमला हुआ है, इससे इस टीम का जो मनोबल है वो काफ़ी टूट गया है। और हमने ये भी देखा कि हेलसिंकी जो है वो घायल हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह वो घायल हैं। इसके अलावा स्टॉकहोम की जो मानसिक दशा है वो भी ठीक नहीं है, वो इल्यूज़न में है और उसे बार बार आर्थुरो की छवि दिख रही है और वो इस बात से बहुत परेशान है। तो उसने अब मॉर्फिन का इंजेक्शन भी ले लिया है। तो अब ये तो है कि जो टीम के 2 महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं और उनसे किसी बड़े धमाके की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ कैरेक्टर डायनामिक्स में भी आपको थोड़ा चेंज दिख सकता है और जो कैरेक्टर है उनके रिलेशनशिप स्टेटस में भी थोड़ा सा बदलाव दिख सकता है। देखिए, हमने ये देखा है कि मनीला शुरू से डेनवर से प्यार करती है और इस बात का इजहार वो कई बार कर चुकी है, लेकिन डेनवर जो है वो स्टॉकहोम के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो साथ और सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रियो को। रियो टोक्यो के मौत के बाद बुरी तरह से टूट चुके हैं और उनको एक ऐसा आदमी चाहिए जो इमोशनली भी उनको संभाले, उनको थोड़ा प्यार दे। तो यहाँ हो सकता है कि जो कैरेक्टर्स के आपसी समीकरण हैं वो भी आपको थोड़े बदले हुए से दिखें।
और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या एलिसिया सियरा ने प्रोफेसर की टीम को ज्वाइन कर लिया है। देखिए, जब ये पार्ट 4 ख़त्म हुआ था तभी हमने एक झलक देख ली थी कि एलिसिया सियरा ने प्रोफेसर को ढूंढ लिया है और उसको अपनी बंदूक के निशाने पर ले लिया है। पार्ट 5 में हम देखते हैं कि एलिसिया सियरा ने प्रोफेसर को बंधक बना दिया है, जंजीरों से बांध रखा है और जो प्रोफेसर के 2 साथी हैं उसको भी उन्होंने बांध दिया है। तो अब एलिसिया सियरा जो है वो प्रोफेसर पे पूरी तरह से हावी हैं, लेकिन इतने में हालात बदल जाते हैं और एलिसिया सियरा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो प्रेग्नेंट है और किसी भी क्षण अब बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन वो उसके बाद भी इन तीनों की मदद नहीं लेती हैं। वो खुद ही बच्चे को पुश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ भी उनके साथ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और प्रोफेसर बार बार उनको कहते हैं कि यदि वो उनको खोल दें तो वो एलिसिया की मदद कर सकते हैं। और एक वक्त आता है जब एलिसिया मदद लेने का फैसला करती है, प्रोफेसर और उसके साथियों का हाथ खोल देती है। फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है और एलिसिया एक बच्चे को जन्म देती है, वो एक बेटी है। और प्रोफेसर जो है अब बैंक के अंदर अपनी टीम से बात कर रहे होते हैं, एलिसिया के सामने ही कर रहे होते हैं। और एलिसिया जो है अभी मातृत्व के सुख में इतना खोई हुई है कि वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। और यहाँ ये लगने लगता है कि अब एलिसिया प्रोफेसर के साथ आ गई हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि एलिसिया जो है वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ एक नुकीली चीज़ वो अपने कपड़ों में छिपा लेती है। तो यहाँ जो है उनके इंटेंशन एकदम साफ हो जाता है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, वो प्रोफेसर के सामने घुटने नहीं टेकेगी। अब अगर हम मान भी लें कि एलिसिया ने प्रोफेसर की टीम को ज्वाइन कर लिया है तो ये बड़ा ही एक सिंपल सॉल्यूशन होगा। और हम ये भी देखेंगे कि प्रोफेसर एक बहुत बड़े हीरो हैं जिन्होंने 2 पुलिस अफसरों को अपने साथ मिला लिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एलिसिया जो है वो भी बहुत ही जिद्दी है और वो ऐसी नहीं है कि वो हार मान जाए या कोई ऐसा काम करें जो उनको गवारा ना हो। तो ऐसे में एक रास्ता मुझे लगता है कि दोनों के बीच निकाला जाएगा, कोई समझौता हो सकता है। और देखिए, एलिसिया जो है अब उनके साथ भी दिक्कतें हैं, पुलिस उनको फरार घोषित कर चुकी है, उनका अरेस्ट वारंट निकल चुका है और बहुत सारे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं। लेकिन प्रोफेसर के पास एक रिकॉर्डिंग है तमायो की, जिसमें तमायो अपनी टीम को ये कह रहे होते हैं कि एलिसिया के खिलाफ वो सबूत गढ़े। तो अब ये संभव है कि एलिसिया वो रिकॉर्डिंग अपने साथ ले ले और वहाँ से चुपचाप निकल जाए, वो प्रोफेसर को कोई नुकसान न पहुँचाए और प्रोफेसर को उसकी जो किस्मत है और जो पुलिस की कार्रवाई है उसके ऊपर छोड़ दे। और अब उनकी जो प्राथमिकता है थोड़ी बदल चुकी है, उनकी प्राथमिकता उनकी जो बच्ची है उसकी सुरक्षा भी है। तो इस तरह से वो हो सकता है कि प्रोफेसर को कोई नुकसान पहुँचाए बिना और अपनी सुरक्षा को देखते हुए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाए। और दोस्तों देखिए, अब जो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है बर्लिन का बेटा राफेल। और ये जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एक वजह है। प्रोफेसर का जो एक एस्केप प्लान है वो खतरे में पड़ चुका है, पूरी टीम बैंक ऑफ स्पेन में खतरे में पड़ी हुई है। तो ऐसे में एक प्लान बी की ज़रूरत है और हो सकता है कि राफेल कोई एक एस्केप प्लान लेकर के आए, कोई प्लान बी लेकर के आए। और ये भी हो सकता है कि हमको ये पता चले कि ये भी प्रोफेसर के प्लान का ही एक हिस्सा था। तो दोस्तों, मनी हाइस्ट के पार्ट 5 वॉल्यूम 1 को लेकर के ये तो थी मेरी राय। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।